इंडिया रिपोर्ट्स ओवर 40,000 केसेस इन अ डे। ये कल का न्यूज़ है एंड आई होप कि आपकी काउंटिंग इसमें ना हो। कल दोपहर को एक न्यूज़ आई रशिया से। उस न्यूज़ में रशिया ने दावा किया कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन है उसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है और वो इस वैक्सीन को लॉन्च करने वाली है। भाई ऐसी भविष्यवाणी अगर पूरे वर्ल्ड में और कहीं हुई है तो वो है रशिया के अलावा इंडिया में। आईसीएमआर की उस न्यूज़ को आपने भी शायद सुना होगा कि 15 अगस्त को हम वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं। कोवैक्सीन जो इंडिया की वैक्सीन है जो पूरी तरीके से स्वदेशी है। सो बेसिकली अब इस वैक्सीन को और जो रशिया की वैक्सीन है हम उसे कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं। रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि जो रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है वो खुद की वैक्सीन नहीं है। उसने उस रिसर्च को चोरी किया है जो कि अमेरिका और यूके में जो ऑलरेडी जो इस वैक्सीन के ऊपर जो कंपनीज काम कर रही है, जो लैब काम कर रही है, उनके रिसर्च को चोरी किया है हैकिंग करके। तो खैर रशिया की बात नहीं करते हैं। जो इंडिया की कोवैक्सीन है उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है और फिर भी स्वदेशी तकनीक से मतलब अपने घर में पूरी तरीके से बना हुआ ये वैक्सीन है। लेकिन अब जब एक डेट बता दिया गया है कि इस डेट तक लॉन्च हो सकती है, प्रोबेबली अभी उन्होंने शायद ऐसा बोला है, ज़रूरी नहीं है कि वो 15 अगस्त को ही हो, बट फिर भी एक दिमाग में लोगों के चले गया कि हाँ ठीक है 15 अगस्त को आईसीएमआर ने भविष्यवाणी कर दी है। तो बहुत से लोगों के गले में ये उतर नहीं रहा है कि आखिर ये वैक्सीन जो है विदाउट गिविंग ट्रायल, मतलब अभी तक उसका ट्रायल शुरुआत भी नहीं हुआ है और मतलब पिछले हफ्ते जब अनाउंस किया था तब उस समय ट्रायल की शुरुआत नहीं हुई थी। तो अब ट्रायल शुरू होने के पहले इस वैक्सीन को कोई कैसे ये गेस कर सकता है या ये बोल सकता है कि ये वैक्सीन 100% सक्सेस होने वाली है। सो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई द आईसीएमआर इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट द कोवैक्सीन ट्रायल सक्सेस। सो लेट्स बिगिन। तो यार आईसीएमआर की ना इस वैक्सीन के बारे में जानने से पहले हमें नॉर्मल वैक्सीन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो भाई अगर मैं टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा ना तो आपको किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि इस मामले में गूगल आपकी हेल्प कर सकता है तो मैं गूगल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सो गूगल टेल मी व्हाट इज वैक्सीन। Here's the definition of vaccine. A mild form of a disease that is put injected into a person or an animal's blood using a needle and injection in order to protect the body against that disease. तो अगर आपको ये भाषा में समझ में आई है तो भी ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आती है तो मैं आपको ये सब बताने के बाद में लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और वो स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीन एक्चुअली होता क्या है और वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग मेडिकल टर्म में जो हम वैक्सीन्स कहते हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है और कितने टाइप के वैक्सीन्स होते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। ये है आपकी वैक्सीन। बेसिकली वैक्सीन जो होती है वो सब्सटेंस होते हैं जो शरीर के अंदर जाने के बाद शरीर के अंदर एक पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ आपके शरीर की इम्यूनिटी को मेमोरी देती है और फ्यूचर इन्फेक्शन से आपको बचाती है। जब भी आपके अंदर शरीर के अंदर कोई भी वैक्सीन दी जाती है तो वो टी सेल्स को एक्टिवेट करती है और शरीर के अंदर एंटीजन बनता है। एंटीजन बनने के बाद उसको काउंटर करने के लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी जो है एक तरीके से आपके शरीर के अंदर हमेशा के लिए रह जाती है या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहती है। अब ये एंटीबॉडी ही है जो कि आपके शरीर को एक मेमोरी देती है और वो मेमोरी होती है फ्यूचर इन्फेक्शन से आपको बचाने के लिए। तो एग्जांपल के लिए हेपेटाइटिस वैक्सीन की बात करते हैं। जो हेपेटाइटिस वायरस की वैक्सीन जब आपको दी जाती है तो हेपेटाइटिस वायरस के वैक्सीन में आपके उस वैक्सीन के अंदर हेपेटाइटिस वायरस ही होता है जो कि किल्ड फॉर्म में, मतलब वो मरा हुआ वायरस ही रहता है जो आपको वैक्सीन के रूप में दी जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम आपकी एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद में जब एंटीजन बनता है, एंटीजन बनने के बाद शरीर एंटीबॉडी बनाती है उसके खिलाफ
और इस तरीके से एक मेमोरी क्रिएट होती है, जो कि मेमोरी हेपेटाइटिस के मामले में 1 साल से लेके 5 साल तक रहता है। मतलब आपको अगर एक बार हेपेटाइटिस का वैक्सीन आपने ले लिया है तो उसे आपको वापस लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वो आपकी एंटीबॉडी आपके शरीर में रहती है, जो आपकी मेमोरी के तौर पे काम करती है। कुछ वैक्सीन्स आपके शरीर में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं और कुछ वैक्सीन्स जो होते हैं जो आपके शरीर में शॉर्ट टर्म के लिए इम्यूनिटी देते हैं। तो यहाँ तो बात हो गई है कि वैक्सीन्स एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कितने टाइप की वैक्सीन्स होती है। वैक्सीन तो वैसे बहुत सारे टाइप की होती है, बट मोटे मोटे तौर पे हम 2 टाइप की वैक्सीन की बात करेंगे। एक वैक्सीन होती है जिसके अंदर जो हम लाइव वायरस को यूज़ करते हैं, और दूसरी वैक्सीन होती है जिसमें हम उस वायरस को मार के यूज़ करते हैं। तो लाइव वैक्सीन में जो हम लोग वायरस यूज़ करते हैं वो वायरस कमज़ोर वायरस होता है। वो इसलिए हम इसे कमज़ोर रखते हैं क्योंकि अगर वो शरीर के अंदर जब जाएगा तो आपके शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा वो, लेकिन उसे हरा नहीं पाए। हमारा शरीर एटलीस्ट उसके बारे में जानकारी ले ले कि हाँ, ये पर्टिकुलर टाइप का वायरस एग्जिस्ट करता है जिसके खिलाफ शरीर को एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत है। दैट्स इट, हमें इतना ही करना है। हमें अपने आप को या उस आदमी को जिसको हम वैक्सीन दे रहे हैं उससे इन्फेक्ट नहीं करना है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। एंटीबॉडी एक टारगेट है, एक मिशन है एंटीबॉडी बनाना, जो उसको हम बोल सकते हैं कॉमन भाषा में इम्यूनिटी। जो किल्ड वैक्सीन्स होती हैं जिसके अंदर किल्ड बैक्टीरिया वायरस हम यूज़ करते हैं, वो जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो भी ठीक उसी तरीके से मेमोरी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। अब लाइव और किल्ड वैक्सीन में थोड़े से डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो लाइव वैक्सीन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये आपके शरीर के अंदर जाता है तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है या टी सेल्स है और आपकी एंटीजन बनाने के लिए जो आगे की सिस्टम है, उन सब चीज़ों को एक्टिवेट तो करेगा, बट अगर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी भी अगर कमज़ोर है और ये कमज़ोर वायरस से भी अगर आप लड़ नहीं पाते, अगर ऐसी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जैसे HIV पेशेंट्स होते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी ऐसे भी डाउन होती है विदाउट स्पेसिफिक नोन रीज़न, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये वायरस आपके शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स, जो डिजीज़ के सिम्टम्स है, जो वायरस जो स्ट्रॉन्ग वायरस बहुत सारे लोगों के शरीर में बनाता है, दिखाता है, जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ठीक वैसे सिम्टम्स आपके शरीर में अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइव वैक्सीन तो आपको दी जा रही है, बट इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लोगों के अंदर नज़र आ सकते हैं, और वो जो परसेंटेज है, जो लोगों की क्वांटिटी है जिसके अंदर ये वैक्सीन्स के देने के बाद में जो हम सिम्टम्स देखते हैं वो ज़्यादा लोगों को दिखाई दे सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ लाइव वैक्सीन। भले वो वायरस या बैक्टीरिया कमज़ोर फॉर्म में भी हो तो भी। लाइव वैक्सीन्स के बाद में अब हम लोग बात करते हैं किल्ड वैक्सीन्स के बारे में। वो वैक्सीन जिसके अंदर हम वायरस या बैक्टीरिया को मार कर उसे पूरी तरीके से इनएक्टिवेट कर देते हैं और फिर उसे हम वैक्सीन के रूप में यूज़ करते हैं। अब इस वैक्सीन में होता क्या है कि इस वैक्सीन का सबसे अच्छी बात सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इस वैक्सीन में हमने क्या किया है, हमने इस वैक्सीन में उस वायरस या बैक्टीरिया को हमने पूरी तरीके से मार दिया है। तो अब क्या हो रहा है, अब आपका वो जब वैक्सीन हम आपको देंगे तो वो वैक्सीन में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, आपके शरीर में कोई सी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि एक कमज़ोर वायरस भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, कुछ सिम्टम्स दे सकता है, इसमें कोई भी तरीके का सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी इसी वैक्सीन का यही है कि बहुत सारे टाइम पे इसका जो इम्यूनिटी के ऊपर रिस्पांस जो दिखाई देना चाहिए, जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता होती है, वो बहुत सारे समय सक्सेस नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से हमें इसे रिपीटेटिव डोज में देना पड़ता है। तो चलो यार, फाइनली आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, कोवैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन को जब डेवलप किया ICMR और NIV पुणे और हैदराबाद की जो कंपनी है जिसका नाम है बायोटेक, भारत बायोटेक, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो डेवलप किया है वैक्सीन कोवैक्सीन, वो है किल्ड या डेड वायरस वाला वैक्सीन। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ICMR इस बारे में 100% एश्योर्ड है कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी। देखो यार, जहाँ पर बात उठती है कि
कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर वहाँ पर 50-60% एक्यूरेसी भी आती है अगर इस वैक्सीन से, तो इसे यूज़ करने में क्या बुराई है। रोज़ 40,000 केसेस जब डिटेक्ट हो रहे हैं, एक टाइम आएगा, शायद से वो टाइम नहीं आना चाहिए। जैसा कि MIT ने बताया है कि जनवरी में नेक्स्ट ईयर में इंडिया में 2-2.5 लाख केसेस आएंगे। तो भाई 2-2.5 लाख केसेस आने के बाद में जो सिचुएशन होगी, हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन होगी, जो माहौल बनेगा वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए रादर देन कि हम लोग उस चीज़ सिचुएशन का वेट करें, हम इस किल्ड वैक्सीन से अगर हम 50% लोगों को भी अगर इम्यूनिटी दे पा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो अब हमें ICMR के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, 100% मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन जो डेवलप की है वो किल्ड वैक्सीन है। भले ही वो 1 डोज में नहीं 2 या 3 डोजेस देकर वो लोगों को अंदर अगर इम्यूनिटी दे सकते हैं, भले वो 50% लोगों की अंदर ही इम्यूनिटी हो, अगर 1000 लोगों को दे रहे हैं, अगर 500 लोगों को भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो यार उसमें बुराई क्या है। अब अगर वो इम्यूनिटी ज़्यादा टाइम तक, मतलब अगर वो कोई भी वैक्सीन्स की जो इम्यूनिटी होती है बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, कभी कभी हमें साल में, कभी कभी हमें 5 साल में, कभी कभी हमें 10 साल में रिपीट लेना पड़ता है। अगर इसे हर साल भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, इस समय किसी वर्ल्ड में कोई और वैक्सीन अवेलेबल है, कोई अल्टरनेटिव है आपके पास? नहीं है। तो फिर इसको यूज़ करने में क्या जाता है? तो ICMR इसलिए 100% एश्योर्ड है क्योंकि ये डेड वायरस की वैक्सीन है, कॉम्प्लिकेशन इसके होने वाले नहीं हैं, और इसके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होने वाली है लोगों की, भाई 100% तो कोई भी गारंटी नहीं लेता, चाहे वो लाइव वायरस की वैक्सीन हो। अगर 60, 70, 80 या 50% जो भी है, अगर जो भी इम्यूनिटी आ जाए लोगों को, जितने भी लोगों को आ जाए, वो तो यार अच्छा ही है ना। तो अब तो आपको पता ही चल गया कि ICMR इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है कोवैक्सीन को लेकर, जबकि उसका ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, या फिर शुरुआत हुई है जस्ट अभी। तो भाई देखो, ये तो था वैक्सीन का एक्सप्लेनेशन। मैंने तो सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, पर फिर भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो उनके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। इस स्टोरी को आप लिटरली मत लेना, जेन्युइनली मत लेना, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। कश्मीर बॉर्डर पे अगर कोई बाहर का आदमी, चाहे वो सोल्जर हो पाकिस्तानी या फिर वो टेररिस्ट हो, अगर कोई आएगा तो हमारा डिफेंस सिस्टम सबसे पहले वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और वो ये आइडेंटिफाई करने के लिए जाएगा कि जो ये बंदा आ रहा है वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारी जो आर्मी है जो वहाँ पे तैनात है, हमारा डिफेंस सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, वो वहाँ पर उस पर्सन को आइडेंटिफाई करेगी। तो भाई आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हमारे सोल्जर्स? वो असेस करते हैं कि उस बंदे के पास क्या है। तो भाई अगर कोई खाली हाथ आ रहा है तो क्या करेंगे, खाली हाथ कोई बंदा आ रहा है बॉर्डर पे, बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो हो सकता है कि वो भटका हुआ गांव वाला हो जो कि बॉर्डर के उस पार से इस पार आ चुका है, गलती से आ चुका है, तो उसे पकड़कर हम उसे रिटर्न कर सकते हैं, उसे मारेंगे नहीं। अगर वो हमें हार्म करने आ रहा है तो ही हम मारेंगे। अच्छा, तो ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन इसीलिए की जाती है। तो सोल्जर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इस बॉर्डर से, इस जगह से जो आज जो भी एक्टिविटी हुई उसका एक लॉग बुक बनाते हैं। उस लॉग बुक को हम मेमोरी के तौर पे सेव करके रखते हैं कि बाबा फ्यूचर में अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो हमें पता चल सके कि पहले भी ऐसा हो चुका है यहाँ पर। तो ये तो हो गई है चलो कश्मीर की बात है। अब हम बात करते हैं लद्दाख की बात। लद्दाख में है हमारा चाइनीज़ बॉर्डर मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वहाँ पर चाइनीज़ जो सोल्जर्स है वो हमेशा वो इंक्रोचमेंट वगैरह करते हुए नज़र आते हैं। तो रिसेंटली अभी जो इंक्रोचमेंट हुआ उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, जैसे ही चाइनीज़ सोल्जर्स वहाँ पर जो LAC पे हैं वो तैनात होना शुरू हुए, उन्होंने तंबू वगैरह, हेलीपैड वगैरह बना लिया था, उन्होंने तो टैंक भी ला दिया था। तो इसमें क्या किया, हमारे डिफेंस सिस्टम यहाँ पर भी एक्टिवेट हुआ। जैसे ही वो वहाँ पर नज़र आने लगे तो हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में उन्होंने किया क्या कि ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने तंबू गाड़े, हमारी आर्मी ने भी जाके वहाँ पे तंबू गाड़े, उन्होंने सोल्जर्स की तैनाती जितनी क्वांटिटी में की थी, हमारे सोल्जर्स भी उतने क्वांटिटी में रेडी हो गए। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने टैंक वगैरह लाया तो हमारे सोल्जर्स भी, हमारी आर्मी भी बाकी सब चीज़ें ठीक उसी तरीके से काउंटर करने के लिए तैयारी करने लगी। अब तैनाती होने के बाद हमें एक दूसरे से लड़ने का मौका तो इस बार नहीं मिला, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल के लिए हम पकड़े कि
वॉर होती तो इंडियन आर्मी को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती। इंडियन आर्मी को ये पता चलता कि सामने वाली जो चाइनीज़ आर्मी है उनकी क्या क्या वीक पॉइंट है और उनकी क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनके पास क्या क्या पावर्स है, सो दैट कि फ्यूचर में वापस जब कभी इस वॉर को फिनिश होने के बाद में जब वापस से चाइनीज़ कभी इंक्रोचमेंट करने की सोचे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने लास्ट टाइम ये चीज़ें यूज़ की थी और उनके पास ये हथियार है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेमोरी, वो एक लॉग बुक में रेडी करके रखते हैं, लिख के रखते हैं और उससे हमें क्या होता है फ्यूचर में हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई चाइनीज़ आर्मी की ये क्वालिटीज़ है, उनके पास ये हथियार है और हमारे पास ये हथियार नहीं है, तो फ्यूचर के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन निकाले, तो भाई चाइनीज़ आर्मी के साथ जो एक्सपीरियंस वो मिला उसकी वजह से हमने एक लॉग बनाया और हमें पता चल गया कि चाइनीज़ आर्मी के पास क्या क्या पावर्स है और हमें उसे काउंटर कैसे करना है। तो वो एक मेमोरी के तौर पर हम हमेशा के लिए संभाल के रखेंगे और फ्यूचर में उसे काउंटर आसानी से कर सकते हैं अगर दोबारा इंक्रोचमेंट होता है तो। अभी यहाँ LOC की बात करें जहाँ पर एक सिंपल सा बंदा आया था जो कि गांव वाला था, तो भाई उसको काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भटका हुआ विलेजर्स था, हो सकता है कि वो ऐसे ही भटका हुआ आ गया हो, तो इसके लिए उसको काउंटर करने की ज़रूरत नहीं, तो उसके लिए कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ बातों से समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी आर्मी को ये सब जानकारियाँ जो पिछला एक्सपीरियंस है उससे वो लेती है। अब यहाँ पर इस स्टोरी का हमारे इम्यून सिस्टम से क्या लेना देना है भाई। इम्यून सिस्टम में भी ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कोई वायरस आता है तो शरीर उसके खिलाफ लड़ता है और लड़ के पता लगाता है कि वो कितना स्ट्रांग है और उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जब शरीर किसी तरीके से अगर जीत जाता है उस वायरस के खिलाफ तो हम बच जाते हैं और उसके बाद शरीर के अंदर एक मेमोरी, एक लॉग बुक, जैसे आर्मी लॉग बुक बनाती है ठीक वैसे ही अपना शरीर भी एक मेमोरी बनाती है। तो जब भी वो मेमोरी बनती है तो दोबारा आपको री इन्फेक्शन होने का चांसेस वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है। अगर होता भी है तो उसे काउंटर कर सकती है बहुत आसानी से। तो भाई ठीक ऐसा ही मेमोरी ये वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर बनाती है, जिससे कि फ्यूचर में जब आपको वापस से कोई इन्फेक्शन उसी तरीके का हो, उस बीमारी से दोबारा इन्फेक्शन ना हो सके और अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो ज़्यादा सीवियर फॉर्म में ना हो। सो दैट्स इट गाइज, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। फॉर द टाइम बीइंग बाय बाय।